बिल्हा में, उड़िया पारा में, और यहाँ पे इस पूरे मोहल्ले में गौ माता कटती है। हम लोग लगभग 20 लोग घुसे थे अंदर बिना हथियार के, और उन लोगों ने बदले में हमारे भाइयों का सर फोड़ दिया। किसी के सर से खून बह रहा है, किसी के पाँव से खून बह रहा है, और अंदर गौ मांस बिखरी पड़ी है, मांसें कट रही है, चमड़ी है, गौ माता की हड्डी है, इवन सर भी अलग अलग तरीके से निकाया हुआ है। अंदर बहुत गंदे तरीके से गौ तस्करी का काम चल रहा है। आज सबसे निवेदन है कि अगर आप बिल्हा के आसपास है तो यहाँ जितने ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई लोग हो, सब लोग एकत्रित हो प्लीज। अभी हम उस कॉलोनी के अंदर है जहाँ हमने सबसे पहली बार घुसे थे यहाँ पे, तो लोगों ने हम पे अटैक किया, 4 लोगों का सर भी तोड़ दिया, और इस पूरे जगह इतनी बदबू है, इतना ज्यादा मांस का टुकड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे सर था। कहाँ है जो वहाँ पे काटा जा रहा था? प्रक्रिया में है, कहाँ पर क्या प्रक्रिया? तो चलो भाई चलो साथ ही। सभी ये कहते हैं कि सनातन की सरकार है। भैया कहाँ है सनातन की सरकार? जरा हमें भी तो बताइए। सनातन तो वो है जिसमें गौ माता को सर्वोच्च स्तर पर रखा जाता है। अभी कहाँ सनातन की सरकार है? जिस सरकार के भीतर इस तरह के कांड हो रहे हैं, जहाँ गौ माताएं दिन दहाड़े और रात में तस्करी के माध्यम से काटी जा रही है, वहाँ कहाँ सनातन की सरकार है? आप बताइए। तो ये तो दोगलेपंथी है कि सरकार धर्म के नाम पर वोट लेती है और उसी धर्म की आड़ के अंदर ये गौ माताएं काटी जा रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और जो गौ सेवक जो जिनके मन में पीड़ा है वो आवाज उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है इन सरकारों में। तो बताइए कहाँ सनातन की सरकार है? अगर सनातन की सरकार है तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करती? क्यों नहीं अलग से पृथक से गौ मंत्रालय घोषित करती? क्यों गाय माता के प्रोडक्ट का जगह जगह प्रचार किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है ये सब कुछ? क्यों अलग से बजट गौ माता के लिए नहीं निकाला जा रहा है? तो कहाँ सनातन की सरकार है भैया? अरे वो गौ माता जो पूरी मानव जाति पर उपकार करती है, जो पूरे के पूरे पंच महाभूतों को शुद्ध करके मानव जीवन को चला रही है। जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत इस शरीर में भी वही बना, उस शरीर भी उसी से बना हुआ है, और जो भी आपको सब दिख रहा है सब उसी से बना हुआ है। तो जब सब उसी से बना हुआ है, अगर गौ माता नहीं बचेगी तो भैया फिर बचेगा भी क्या? न ये शरीर बचेगा और न प्रकृति बचेगी। तो सरकार को ये समझना चाहिए, हम संभववाद के ऊपर जीने वाले नहीं है भैया, हम नवनिश्चयवाद के ऊपर जीने वाले हैं। प्रकृति के साथ मिलकर ही हमको अपना तादाद में स्थापित करके ही उसके साथ बढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ विकास के नाम पर बिल्डिंगें खड़ी करेंगे और सड़कें बनाएंगे और सिर्फ हॉस्पिटल खड़े करेंगे तो ये हमारे लिए विकास नहीं है। विकास का मानदंड तय होता है कि हम वास्तव में मानव कहला रहे हैं कि नहीं कहला रहे, क्या हम उन जीवों पर भी उसी प्रकार से दया कर रहे हैं, गौ माता के प्रति क्या माँ की तरह सलूक कर रहे हैं? तो कहाँ सनातन की सरकार? आप मुझे बताइए। अगर वास्तव में सनातन की सरकार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार से हम ये निवेदन भी करते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं कि गौ रक्षक या गौ सेवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक एक गौ रक्षक के पास, एक एक गौ सेवक के पास हजारों लोगों जितनी ताकत है। आप कम मत समझिए किसी गौ सेवक को। अरे जब रावण जैसा व्यक्ति जो अधर्मी, जो यहाँ पर गौ माताओं को काटता था, उसको तबाह कर दिया गया। धर्म के लिए भगवान स्वयं आए। कंस जैसा व्यक्ति जब गौ माताओं को काट रहा था, फिर भगवान अवतार लेके आए। अरे भगवान अवतार ही तब लेते हैं जब गौ माताएं इस धरती के ऊपर विलुप्त होने की कगार पर आ जाती है। तो आने वाला समय भी यही आ रहा है। जय गौ माता, जय गोपाल।